24 फरवरी 2026 भारत के चुनाव आयोग ने एक मीटिंग बुलाई। अब खबरों में तो इसे एक रूटीन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक बताया गया, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक बैठक थी या फिर भारत के लोकतंत्र के भविष्य को बदलने की एक बहुत बड़ी और शायद एक गुप्त योजना का पहला कदम? आज हम इसी छिपी हुई सच्चाई की परतें खोलने वाले हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, चुनाव आयोग की ये जो ऐतिहासिक मीटिंग हुई, क्या ये सच में चुनावी सुधारों के लिए थी या फिर सत्ता के खेल का एक नया मैदान तैयार किया जा रहा था? चलिए इस पूरी कहानी को जरा ठीक से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी पर एक नज़र डालते हैं जो हमें पब्लिकली बताई गई, वो ऑफिशियल वर्जन जो हम सबको दिखाया जा रहा है, जहां सब कुछ एकदम नॉर्मल और ज़रूरी लग रहा है। देखिए, ये कोई आम बैठक नहीं थी। सोचिए, पूरे 25 साल बाद, 1999 के बाद पहली बार देश के सभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक साथ जुटे। 25 साल एक बहुत लंबा समय होता है। तो सवाल सीधा है, अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अब ऑफिशियली इस बैठक का एजेंडा बिल्कुल साफ और ज़रूरी लगता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और मुद्दे क्या थे? शहरी वोटरों की उदासीनता, मतलब शहरों में कम वोटिंग क्यों हो रही है, इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट को साफ करना, डुप्लीकेट और जो वोटर्स अब नहीं रहे उन्हें हटाना, और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करना। सुनने में तो सब कुछ एकदम सही लग रहा है, एकदम एक सामान्य प्रशासनिक बैठक है ना? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जो दिखता है हमेशा वही सच हो ये जरूरी नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है, सतह के ठीक नीचे, जहां असल खेल खेला जा रहा है। तो अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो मेन स्ट्रीम चर्चाओं से लगभग गायब है। ये जो वोटर लिस्ट की सफाई की बात हो रही है, इसके पीछे का असली सच क्या है? चलिए इस पर से पर्दा उठाते हैं। इस बैठक के पीछे की पॉलिटिकल हीट को समझिए। 3 फरवरी 2026 को, मतलब मीटिंग से कुछ ही हफ्ते पहले, संसद में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट मोशन लाने की धमकी दे डाली। अब सोचिए, एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख पर इतना बड़ा आरोप लगाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक गहरे राजनीतिक टकराव का साफ साफ संकेत था। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ सरकार का ये दावा है कि डिजिटल टूल्स से वोटर लिस्ट को साफ और सटीक बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का एक बहुत गंभीर आरोप है कि इस सफाई की आड़ में जानबूझकर कुछ खास समुदायों के असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। और ये आरोप उस प्रक्रिया से जुड़े हैं जिसे हम डेटा का डिजिटल अरेस्ट कह सकते हैं। मतलब क्या है इसका? आसान भाषा में, अब तक वोटर लिस्ट का कंट्रोल राज्यों के लोकल अधिकारियों के पास होता था, लेकिन अब इस सारे के सारे डेटा का कंट्रोल एक जगह नई दिल्ली में एक सेंट्रल अथॉरिटी को दिया जा रहा है। और जरा सोचिए, जब सारा कंट्रोल एक ही जगह पर हो तो लोकल लेवल पर किसी भी गड़बड़ी को पकड़ना या उसे चुनौती देना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ डेटा का सेंट्रलाइजेशन नहीं है, ये असल में पावर का सेंट्रलाइजेशन है। और ये कदम भारत के संघीय ढांचे यानी सेंट्रलाइजेशन वर्सेस फेडरलिज्म की बहस को एक सीधी चुनौती देता है। अक्सर जब ऐसी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनती है तो प्रशासनिक सुगमता या यूनिफॉर्मिटी की दलील दी जाती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्यों की सरकारों से उनके अपने ही वोटरों की लिस्ट को मैनेज करने का अधिकार छीना जा रहा है? हो सकता है ये सब बहुत बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दे लग रहे हों, लेकिन सवाल ये है कि इसका एक आम नागरिक से क्या लेना देना? इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध हम सबके वोट के अधिकार से है। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, आधार और वोटर आईडी को लिंक करने से वेरिफिकेशंस ऑटोमेटिक होता जा रहा है, जिससे लोकल अफसरों का जो ह्यूमन चेक होता था वो कम हो रहा है। दूसरा, दिल्ली में बैठा एक सेंट्रल डेटाबेस अब ये तय करेगा कि किसका नाम लिस्ट में रहेगा और किसका हटेगा। और तीसरा, जिस राज्य सरकार को चुना गया है उसका अपनी ही वोटर लिस्ट पर कंट्रोल कम हो जाएगा। ये पावर शिफ्ट को एकदम साफ साफ दिखाता है। पहले वोटर लिस्ट की आखिरी जिम्मेदारी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम की होती थी, जो कि एक स्टेट ऑफिसर होता है। लेकिन अब ये पावर सीधे दिल्ली के निर्वाचन सदन यानी एक सेंट्रल बॉडी को दी जा रही है। मतलब जमीनी स्तर से कंट्रोल उठकर सीधा राजधानी में सेंट्रलाइज हो रहा है।
तो अब सवाल हर नागरिक के मन में उठना चाहिए कि एक आम आदमी के वोट को असल में कंट्रोल कौन करेगा? वो राज्य सरकार जिसे चुना गया है, या फिर केंद्र में बैठी एक अथॉरिटी? हमारे वोट का असली मालिक कौन होगा? और आखिर में हम आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। वोटर लिस्ट का ये जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, क्या ये महज एक प्रशासनिक सुधार है, या फिर ये एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी बड़ी और विवादास्पद योजना की तरफ बढ़ाया गया पहला और सबसे जरूरी कदम है? सोचिएगा जरूर।